बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। इसमें हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो ये क्या होता है, सेल अंडरगोज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। ठीक है, सेल किस में से गुजरता है, काफ़ी सारे सीक्वेंसेस से, वन बाय वन यानी वन बाय वन उसमें चेंज आते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं। विच पीरियड ऑफ इन विच पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, उसमें ग्रोथ होती है, डीएनए उनका रेप्लिकेट करता है, उसके बाद सेल की क्या हो जाती है, डिवीज़न हो जाती है। इस तरह से सेल जो है वो साइकिल रन करता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन होती है, फिर डिवीज़न होती है। इसमें हमारे पास मेनली अगर बात करें तो दो फेजेस आ जाती हैं, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ की बात करें तो पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न की जो वो पीरियड जिसमें वो ग्रोथ करता है और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, वो क्या कहलाएगी, इंटरफेज़ कहलाएगी। और जिस फेज़ में सेल डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगी, माइटोटिक फेज़ कहलाएगी। यानी जिसमें डिवीज़न नहीं होगी वो क्या होगी, इंटरफेज़, और जिसमें जो है वो सेल डिवीज़न होगी वो माइटोटिक फेज़। जैसे एक सेल डिवीज़न है, फिर उसके बाद ग्रोथ हुई, डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर सेल डिवीज़न हुई। तो ये दोनों जो सेल डिवीज़न हैं ये माइटोटिक फेज़ में होती हैं डिवीज़न, और दरमियान का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज़ कहलाता है। इंटरफेज़ की बात करें तो फेज़ बिटवीन, जैसे अभी हमने देखा दो जो है वो सेल डिवीजन्स के दरमियान की जो फेज़ है वो इंटरफेज़ है। डिवीज़न बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड इंटरफेज़। इसको मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज़ पहले कहा जाता था, क्योंकि जैसे उनमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो जो कंसेक्टिव सेल डिवीजन्स हैं, और दरमियान में कहा जाता था कि सेल जो है वो उसको रेस्ट मिल जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पता चला कि इसमें भी काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। ये कौन सा प्रोसेस है, पीरियड है ग्रेट बायोकेमिकल। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और फर्दर जो सेल है वो डिवाइड करता है G1 फेज़ में, S फेज़ में, और G2 फेज़ में। G1 फेज़ जिसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं, यानी माइटोटिक सेल डिवीज़न से जो बाद में आने वाली फ़ेज़ है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से माइटोटिक फ़ेज़ है, ये माइटोटिक फ़ेज़ के बाद क्या होगी, G1 फेज़ होगी। ठीक है, G1 फेज़ आएगी, और यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी, स्पेसिफिक एंजाइम्स आएंगे, एक्युमुलेशन ऑफ डीएनए सब यूनिट्स होगा। तो ये सारा काम किसके अंदर होगा, यहाँ पे हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है G1 फेज़ में, या जिसे पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। उसके बाद इसके बाद हमारे पास S फेज़ आती है। डीएनए जो है वो सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं इसमें। यहाँ पे देखें तो G1 फेज़ है, माइटोटिक फेज़ के बाद G1 फेज़ आई है। फिर यहाँ से ये देखें, जब S फेज़ यहाँ पे मुकम्मल होगी तो डीएनए क्या नज़र आएगा, डुप्लीकेटेड नज़र आएगा, वो डुप्लीकेट हो जाए, और फिर G2 फेज़ में से गुजरेगा, और देन जो है वो माइटोटिक फेज़ आ जाएगी। अब G1 के बाद कौन सी फ़ेज़ है, G2 फेज़, प्री माइटोटिक फेज़, यानी माइटोटिक फेज़ से पहले आने वाली। पोस्ट होता है बाद में आने वाली, और प्री होता है पहले आने वाली। सेल प्रिपेयर, इसमें क्या करता है, सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए तैयार करता है, और ये एनर्जी स्टोरेज फॉर द क्रोमोसोमल मूवमेंट, ये एनर्जी को भी स्टोर करता है ताकि वो क्रोमोसोम्स मूव कर सकें। प्रोटीन्स फॉर माइटोटिक फेज़, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जब माइटोटिक फेज़ होती है, सेल डिवाइड होता है, तो वो भी यहाँ पे ही जो है वो तैयार होती हैं। आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से बन जाते हैं। फिर उसके बाद G2 फेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ आ जाती है। कौन कौन सी थी, G1 फेज़ थी, फिर S फेज़ हुई, G1 फेज़
ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, एंजाइम्स थे, कुछ स्पेसिफिक अकोमोलेशन ऑफ डीएनए सब यूनिट्स हो रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास एस फेज़ आई, वहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट कर गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। G2 फेज़ आई, इसमें ये प्री माइटोटिक फ़ेज़ है, यहाँ पे सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। फिर फाइनली जो है वो माइटोटिक फ़ेज़ आ जाती है, जहाँ पे हमारे पास सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है माइटोसिस के ज़रिए और मियोसिस के ज़रिए। इनको भी हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी नोड फेज़ एक होती है हमारे पास, जी पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द साइकिल, ठीक है। पोस्ट माइटोटिक फेज़ जैसे हमने G1 फेज़ पढ़ी है, ठीक है, उससे पहले उसके शुरू होने से पहले क्या होता है कि सेल जो है वो एग्ज़िट कर जाता है, ठीक है। सेल क्या कर जाता है, एग्ज़िट कर जाता है साइकिल से, और किस में दाखिल हो जाता है, जी नोड फेज़ में। और वहाँ पे कुछ डेज़ भी रह सकता है, कुछ वीक्स भी रह सकता है। जैसे नर्व सेल्स होते हैं फॉर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट प्रोलिफरेशन, बगैर प्रोलिफरेशन होता है, बगैर मल्टीप्लाई हुए क्या हो जाते हैं, ठीक है। फॉर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेशन, बगैर मल्टीप्लाई हुए ही जैसे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह जो है वो साइकिल अगर देखें तो ये हमारे पास G2 फेज़ है, माइटोटिक फेज़, ये हमारे पास क्या है, माइटोटिक फेज़ है। माइटोटिक फेज़ में जब आ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद जब G1 फेज़ में जाते हैं तो इससे पहले क्या होता है कि कुछ जो है वो वैसे ही G नोड फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है। G नोड फेज़ में चले जाते हैं, जब एग्ज़िट कर जाते हैं और वहाँ पे डेज़ और वीक्स के लिए रहते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।